अच्छा, कभी ये सोचा है कि हम असल में है कौन? देखिए, ज्यादातर तो हम यही मानकर चलते हैं कि भाई हम ये शरीर हैं, हमारे ये विचार हैं, हमारी ये भावनाएं हैं। पर क्या बात सिर्फ इतनी ही है? आज ना हम इसी गहरे सवाल की एक एक परत को खोलेंगे और देखेंगे कि ये सफर हमें हमारी असली पहचान के कितने करीब ले जाता है। तो आज की ये जो चर्चा है ना, ये एक बड़ी मजेदार यात्रा की तरह है। सबसे पहले हम एक बुनियादी गलतफहमी की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि ये हमारी भावनाओं पर असर कैसे डालती है, और आखिर में एक गहरी समझ के साथ इस सफर को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पता है, हमारे मन के अंदर जो ज्यादातर संघर्ष चलते रहते हैं ना, उनकी जड़ सिर्फ एक जगह है, एक गलत पहचान। प्राचीन दर्शन में इसे अविद्या कहा गया है, और अगर सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये एक तरह का अज्ञान है। मतलब खुद को वो मान लेना जो हम असल में हैं ही नहीं। ये जो एक लाइन है ना, ये पूरी कहानी कह देती है। और ये मत सोचिए कि ये कोई पुराना विचार है। अरे नहीं, ये तो आज भी हम सबकी जिंदगी में हर पल मौजूद है। हम लगातार क्या करते हैं? अपने शरीर से, अपनी नौकरी से, अपनी चीजों से, इन्हीं सब से अपनी पहचान जोड़ते रहते हैं। और जो हमारी असली हस्ती है, उसे तो मानो भूल ही जाते हैं। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक्टर है जो किसी नाटक में एक किरदार निभा रहा है। अब अविद्या क्या है? अविद्या तब होती है जब वो एक्टर ये भूल ही जाए कि वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है और खुद को सचमुच में वो किरदार ही मानने लगे। फिर क्या होगा? वो उस किरदार के सुख दुख को अपना मानने लगेगा, जबकि उसकी असली पहचान तो उस एक्टर की है, किरदार की। तो सवाल ये उठता है कि ये जो गलत पहचान है, ये अविद्या, ये काम कैसे करती है? यहीं पर हम आते हैं अस्मिता के कॉन्सेप्ट पर। अस्मिता मतलब मूल रूप से हमारा अहंकार, या वो जो मैंपन की भावना होती है ना, बस वही। अब जरा इस पे नजर डालिए, ये बड़ी मजेदार बात है। यहाँ बताया गया है कि कैसे दृष्टा दृष्टा मतलब हमारी असली चेतना जो सब कुछ अनुभव करती है, वो दर्शन शक्ति के साथ मिल जाती है। और दर्शन शक्ति क्या है? वो है हमारे औजार, जैसे हमारा मन, हमारी इंद्रियां, जिनसे हम अनुभव करते हैं। तो होता यह है कि ये दोनों आपस में एकदम घुल मिल जाते हैं। यही अस्मिता, वो मैं है, जिसके बारे में हम हर समय बात करते रहते हैं। ये होता कब है? ये तब होता है जब हमारी आत्मा, जो कि शांत है, स्थिर है, वो हमारे चंचल मन और इंद्रियों के साथ ऐसे घुल मिल जाती है कि हम दोनों के बीच का फर्क ही भूल जाते हैं। चलिए इसको अपनी रोजमर्रा की भाषा में देखते हैं। जब कोई कहता है मैं बहुत दुखी हूं, तो असल में वहां अस्मिता बोल रही होती है। उस इंसान ने क्या किया? उसने खुद को दुख की भावना से पूरी तरह से जोड़ लिया है। पर यहाँ एक सवाल है, क्या वो इंसान खुद दुख है, या फिर वो है जो दुख को महसूस कर रहा है? ये जो फर्क है ना, यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ है हमारा सच्चा स्वरूप, हमारी आत्मा, जो शुद्ध है, शाश्वत है, हमेशा एक जैसी रहती है। और दूसरी तरफ है हमारे उपकरण, मतलब हमारा मन, हमारी इंद्रियां, जो तो भाई हर पल बदलते रहते हैं, कभी सुख, कभी दुख। तो अगली बार जब मन में कोई बहुत तेज भावना उठे, चाहे खुशी की हो या गम की, बस एक पल रुककर ये सोचना, क्या मैं ये भावना हूं, या मैं वो हूं जो इस भावना को देख रहा है? तो जब हम ये गलती कर बैठते हैं, जब हम खुद को अपना मन और शरीर मान लेते हैं, तो पता है क्या होता है? दो बहुत शक्तिशाली ताकतें हमारी जिंदगी को चलाने लगती हैं। इनमें से पहली है राग, यानी जो भी सुखद चीजें हैं, जो अच्छे अनुभव हैं, उनके प्रति हमारा एक नेचुरल खिंचाव। ये जो मूल टेक्स्ट है, ये हमें इन्हीं दो ताकतों के बारे में बताता है। एक है राग और दूसरी है द्वेष। तो चलिए इन्हीं की बात करते हैं। तो ये राग है क्या आखिर? समझिए, ये अपनी पसंदीदा आइसक्रीम को देखकर जो खिंचाव महसूस होता है ना, वो है। या फिर कोई अच्छा गाना बार बार सुनने का जो मन करता है, वो है। ये बस उन चीजों के लिए एक कुदरती आकर्षण है जो हमें अच्छा महसूस कराती हैं। कितनी खूबसूरत बात कही गई है ना? कि हमारा मन सुख की तरफ एक नदी की तरफ बहता है, बिना किसी कोशिश के, अपने आप। और यही राग की असली ताकत है। ये हमें अपनी तरफ खींचता है और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर राग एक चुंबक है जो हमें सुख की ओर खींचता है, तो द्वेष ठीक उसका उल्टा है। ये वो ताकत है जो हमें दुख से दूर धकेलती है। जैसे मान लीजिए गलती से किसी गर्म चीज को छू लें, तो हाथ कैसे अपने आप पीछे हट जाता है,
बस वही द्वेष है। ये दर्द से बचने की हमारी एक बहुत ही स्वाभाविक, एक अंदरूनी प्रतिक्रिया है। तो होता क्या है कि जब भी कोई ऐसा अनुभव होता है जो हमें पसंद नहीं, जो दर्द देता है, तो हमारा मन फौरन उससे दूर भागने की कोशिश करता है। यही द्वेष का काम है। एक तरह से ये हमें दर्द से बचाने का हमारा अपना एक नेचुरल सेफ्टी सिस्टम है। तो अब अगर इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखें, तो हमें अपनी अंदर की दुनिया को समझने के लिए एक बहुत पावरफुल नक्शा मिल जाता है। और ये नक्शा हमें खुद को और हम क्यों कैसे रिएक्ट करते हैं, इसे बेहतर ढंग से जानने में मदद करता है। तो चलिए इन चारों को एक बार फिर से जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले है अविद्या, यानी वो बुनियादी भ्रम। ये जन्म देता है अस्मिता को, यानी मैंपन की भावना को, और फिर ये मैंपन जाकर फंस जाता है राग और द्वेष के खेल में। मतलब सुख के पीछे भागना और दुख से दूर भागना। ये एक पूरे चक्र की तरह चलता रहता है। और सच कहूं तो यही इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब हम इन अंदरूनी ताकतों को, राग को, द्वेष को अपने अंदर काम करते हुए पहचानने लगते ना, तो हम उनके गुलाम नहीं रह जाते। हम उन्हें बस एक दर्शक की तरह देख सकते हैं। और यहीं से सच्ची मानसिक आजादी का अनुभव शुरू होता है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि अगर हम अपने विचार नहीं हैं, अपनी भावनाएं नहीं हैं, अपना शरीर नहीं है, मतलब वो सब कुछ नहीं है जो हर पल बदलता रहता है, तो फिर हम कौन हैं? वो क्या है जो कभी नहीं बदलता? हमारी असली पहचान क्या है? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।